फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं मैडी अपने घर से बाहर निकलती है और देखती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसकी कार को लेके जा रहा है क्योंकि उसने अपना लोन नहीं चुकाया। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड गैरी को कहती है कि वो अब भी उसे प्यार करती है और आखिरी रात भी वो उसी को याद कर रही थी। तभी मैडी के घर से उसका न्यू बॉयफ्रेंड बिना कपड़ों के बाहर आता है और गैरी जब ये सब देखता है तो कहता है कि वो अब तक नहीं सुधरी और मैडी उससे कहती है कि वो उसका कजन है। पर तभी वो लड़का मैडी को पीछे से पकड़ लेता है और ये सब देख के गैरी उसको कहता है कि बस यही देखना रह गया था और वो मैडी की गाड़ी को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे मैडी स्केट करके जब अपने काम पर जा रही होती है तब वो रास्ते में अपनी कार को देखती है और वो उस कार को वहाँ से लेकर जाने का सोचती है, पर वो ये भूल जाती है कि कार को रस्सी से बांध रखा है। और जब गैरी ये सब देखता है तब वो लीवर के बटन को दबाकर मैडी की कार को ऊपर उठा देता है और पुलिस को भी कॉल कर देता है। और अगले ही सीन में मैडी पुलिस स्टेशन में होती है जहाँ उसका वकील उसकी बेल करा देता है और मैडी से कहता है कि उसके पास सितंबर तक का टाइम है अपना लोन उतारने के लिए। तब मैडी उससे कहती है कि बिना गाड़ी के वो लोन कैसे उतारेगी, कमाई का सीजन ही गर्मियों का है और उसकी कार ही उसके पास नहीं है। इसके बाद मैडी अपने काम पर आ जाती है जहाँ वो एक बार में काम करती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और मैडी से ड्रिंक बनाने को कहता है, पर मैडी उससे लड़ने लगती है। ये सब देख के वहाँ बार की ओनर आ जाती है और मैडी को दूसरे काम पर लगा देती है। यहाँ वो अपने फ्रेंड सारा और जिम से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही होती है कि तभी सारा उसे फोन में एक एड दिखाती है जिसमें एक अमीर कपल अपने बेटे के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उनका लड़का कहीं बाहर आता जाता नहीं है, ना ही उसके फ्रेंड्स हैं। इसीलिए वो अपने बेटे के लिए एक गर्लफ्रेंड की तलाश में थे और इसके बदले में वो उस लड़की को एक महंगी कार देने की बात करते हैं। ये सब देख के मैडी अगले ही दिन उनके घर चली जाती है और उस लड़के के पेरेंट्स से मिलती है जहाँ वो लोग मैडी से कुछ सवाल करते हैं जिनके जवाब देने के बाद वो लोग मैडी को सेलेक्ट कर लेते हैं, पर उनकी शर्त होती है कि उनके बेटे को इसके बारे में पता न लगे। और मैडी से कहते हैं कि वो उनके बेटे से उसकी पेट शॉप में मिले जहाँ वो काम करता है। अगले ही दिन मैडी उस पेट शॉप में जाकर उनके बेटे से मिलती है जिसका नाम पर्सी होता है। वो पर्सी से जाकर बोलती है कि उसको एक डॉग अडॉप्ट करना है और इन सब का बहाना बनाकर मैडी पर्सी के करीब आने का ट्राई करती है और वो पर्सी से कहती है कि क्यों ना वो उसे घर ड्रॉप कर दे, बाकी बातें वो लोग कार में कर लेंगे। और फिर वो दोनों जब रास्ते में जा रहे होते हैं तब पर्सी को लगता है कि मैडी उसे किडनैप करने का ट्राई कर रही है क्योंकि मैडी ने उसका फोन भी ले लिया था और उसकी कार में कुछ अजीब सी चीजें भी पड़ी थी। इन सब के बीच मैडी उसे अपने घर ले जाती है और वहीं पर्सी डर के मारे मैडी की आंखों में पेपर स्प्रे मार देता है जिससे मैडी की आंखें जलने लगती हैं। तब मैडी पर्सी से पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया। तब पर्सी उससे कहता है कि उसे लगा वो उसको किडनैप कर रही है और फिर मैडी कहती है कि अगर वो उसे किडनैप करना ही चाहती थी तो उसे अपने बारे में क्यों बताती, और दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। पर्सी मैडी को वापस मिलने के लिए पूछता है। इसके बाद दोनों एक बार में मिलते हैं जहाँ पर्सी कुछ इस तरह की ड्रेस पहन कर आया होता है। इसके बाद वो दोनों खूब बातें करते हैं और फिर मैडी पर्सी को बीच में ले जाती है जहाँ वो उसे स्विम करने के लिए कहती है, पर पर्सी मना कर देता है और मैडी उससे कहती है कि शायद वो उसे अच्छी नहीं लगती इसीलिए वो मना कर रहा है। तब पर्सी मैडी से कहता है कि उसने कभी इतनी सुंदर लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी, वो उसे बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद मैडी अपने कपड़े उतारकर पर्सी को पूछती है कि कहाँ से सुंदर लग रही हूँ और मैडी अपने पूरे कपड़े उतारकर स्विम करने चली जाती है। ये सब देख के पर्सी भी अपने सब कपड़े उतारकर स्विम करने चले जाता है, पर तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो उन दोनों के कपड़े उठाकर ले जाने लगते हैं। पर मैडी समुद्र से बिना कपड़ों के बाहर निकल आती है और उन सब की बहुत पिटाई कर देती है और वापस पर्सी के पास चली जाती है जहाँ वो थोड़े रोमांटिक मूड में पर्सी से बात करती है, पर पर्सी उसे बोलता है कि उसको लगता है कि वो उसे खा जाएगी और इन सब से गुस्सा होकर मैडी वहाँ से चली जाती है। पर पर्सी बिना कपड़ों के ही उसकी कार के सामने आ जाता है और मैडी से उसका फोन वापस करने को कहता है, पर मैडी उसे कार के बोनट में बिना कपड़ों के ही ले जाती है जहाँ रास्ते में पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। पर जैसे तैसे वो लोग वहाँ से बच के मैडी के घर चले जाते हैं जहाँ मैडी परफ्यूम लगाकर पर्सी को कुछ इस तरह इम्प्रेस करने का ट्राई करती है, पर पर्सी को बैक में कुछ रैशेज हो जाते हैं इसीलिए वो ये सब नहीं कर पाता। इसके बाद मैडी पर्सी की बैक पर एक लोशन लगाती है और वो दोनों कुछ बातें करते हैं जहाँ मैडी अपने पेरेंट्स के बारे में पर्सी को कुछ बातें बताती है और पर्सी भी बताता है कि कैसे उसके स्कूल में अफवाह फैला दी कि वो अपने पेरेंट्स के साथ सोता है और उनके साथ घपाघप करता है। इसके बाद पर्सी मैडी से कहता है कि वो कल का दिन साथ बिता सकते हैं और मैडी भी इसके लिए रेडी हो जाती है और अगले ही दिन वो लोग बहुत मस्ती करते हैं, खूब सारे गेम्स खेलते हैं और इसके बाद एक जगह दोनों बैठकर किस करते हैं। आगे मैडी के घर उसका एक स्कूल फ्रेंड आ जाता है जो उसके घर को बेचने की बात करता है, पर मैडी घर बेचने के लिए मना कर देती है। अगले ही सीन में मैडी और पर्सी दोनों रेडी होकर प्रॉम नाइट के लिए जाते हैं जहाँ पर्सी से मिलने उसकी एक स्कूल
स्कूल फ्रेंड आ जाती है, जिसको देख के मैडी को जरा भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद पर्सी कहता है कि जब वो आगे की स्टडी के लिए सिटी से बाहर चला जाएगा तो मैडी उससे मिलने आ जाया करे, पर मैडी ये कहकर मना कर देती है कि उसके पास गाड़ी नहीं है और दोनों के बीच थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाती है कि अब वो दोनों कैसे मिलेंगे, क्योंकि शायद पर्सी अब मैडी से प्यार करने लगा था। इसीलिए वो उदास हो जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अपने ही उम्र के बच्चों के साथ पार्टी करने के लिए चला जाता है। मैडी भी उसके साथ वहाँ चली जाती है और वहाँ वो पर्सी को ढूंढती है, क्योंकि उसे लगता है कि पर्सी किसी के साथ घपाघप कर रहा है। इसीलिए वो उसे ढूंढते हुए एक रूम में पहुँचती है, जहाँ पर्सी एक लड़की के साथ रूम में होता है और वो बहुत नशे में है। इसके बाद मैडी उसको वहाँ से लेकर चली जाती है और घर जाते जाते पर्सी मैडी के साथ घपाघप करने के लिए अपनी जेब से अपने शहजादे के लिए शेरवानी निकालता है, पर मैडी उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो नशे में है और उसे किसी और दिन का इंतजार करना चाहिए। अगली सुबह जब पर्सी अपने पेरेंट्स को कहता है कि वो अब यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, तो उसके पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं कि वो अब कॉलेज कैसे जाएगा। ये सब तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। इसीलिए वो मैडी को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि उसे अपनी कार मिल जाएगी, पर उसके बदले उसे पर्सी को कॉलेज जाने के लिए मनाना होगा। पर वहीं ये सब बातें पर्सी अपनी कार में सुन लेता है। उसे पता लग जाता है कि उसके पेरेंट्स ने ही मैडी को उसके पीछे लगाया था और मैडी शायद उससे प्यार नहीं करती, उसे बस उसकी कार चाहिए। अगले ही दिन मैडी पर्सी के घर आती है और मैडी और पर्सी के पेरेंट्स ये दिखाते हैं कि वो लोग पहली बार मिल रहे हैं, पर वो लोग ये नहीं जानते कि पर्सी को सब पता लग गया है। इसके बाद पर्सी फोन पे बात करता हुआ बाहर चला जाता है, जहाँ उसने अपने दोस्त को कुछ सामान लेकर आने के लिए बोला होता है और वो दोनों उस सामान से उस कार को तोड़ने लगते हैं जो मैडी को मिलने वाली थी, पर वो लोग उसे तोड़ नहीं पाते। इसी वजह से वो लोग उस कार को एक पेड़ से टकरा देते हैं और उसके बाद पेड़ की एक टहनी भी उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे कार बुरी तरह से टूट जाती है और पर्सी घर के अंदर आकर सीधा अपने रूम में चला जाता है, जहाँ मैडी भी उसके पीछे रूम में चली जाती है, जहाँ पर्सी उसे किस करने का ट्राई करता है, पर मैडी मना कर देती है। और फिर पर्सी कहता है कि वो कंफ्यूज हो गया है, क्योंकि उसे लगता है कि मैडी उसके साथ घपाघप करना चाहती है, पर अगर वो कुछ छुपा रही है तो वो उसे अभी सब कुछ बता दे। पर मैडी कहती कि हाँ वो करना चाहती है, चलो आओ करते हैं। इसके बाद दोनों बेड पर घपाघप करने लगते हैं, पर मैडी पर्सी से कहती है कि वो सही से नहीं कर रहा, वो अभी तैयार नहीं है। पर पर्सी कहाँ रुकने वाला था। जैसे ही उसका काम खत्म होता है वो मैडी से पूछता है कि कुछ महसूस हुआ क्या, और तब मैडी कहती है कि नहीं, उसने उसकी थाइस के साथ ही घपाघप कर लिया, जिसको वो वहाँ रखे टॉय से साफ कर लेती है। और इसके बाद पर्सी मैडी को सब बता देता है कि उसे ये सब पता है कि उसी के पेरेंट्स ने उसे भेजा है, पर मैडी उसे समझाने का ट्राई करती है, पर पर्सी उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वो दोनों अलग हो जाते हैं। अगले ही सीन में मैडी का एक्स बॉयफ्रेंड गैरी उसके घर वही गाड़ी लेकर पहुंच जाता है जो मैडी को पर्सी के पेरेंट्स देने वाले थे, और पर्सी भी अपने घर वालों को कह देता है कि अब से वो अपने फैसले खुद लेगा। वो लोग बेशक उसकी हेल्प करना चाहते हैं, पर वो उसकी हेल्प नहीं कर पाते, इसीलिए वो अपने दम पर ही सब करेगा। यहाँ मैडी भी उसी टूटी हुई गाड़ी में टैक्सी का काम करके अपना सारा लोन उतार देती है, और एक दिन अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए उसे पता लगता है कि वो लोग भी अब उसे छोड़कर फ्लोरिडा जा रहे हैं। ये सुनकर वो निराश हो जाती है और वहीं बैठे एक लड़के को अपने साथ घर ले जाती है और वो उससे घपाघप करने लगती है, पर वहीं पर्सी की दी हुई चीज उसे दिखती है, जिससे देखकर वो इमोशनल हो जाती है और उस लड़के को वहाँ से भगा देती है। इसके बाद मैडी अपनी टूटी हुई कार भी ठीक करवा लेती है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड गैरी को भी सॉरी बोलती है और अपना घर भी बेचने के लिए रेडी हो जाती है। आगे वो पर्सी को ढूंढते हुए उसके पेट शॉप और उसके घर जाती है, पर वहाँ वो उसे नहीं मिलता। पर्सी को ढूंढते हुए वो एक पार्टी में जाती है जहाँ पर्सी उसे मिल जाता है और वो पर्सी से बात करती है कि उसकी दोस्ती सच्ची थी, पर पर्सी उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वो कार लेके वहाँ से जाने लगता है, पर मैडी उसकी कार के बोनट के आगे चढ़ जाती है। पर्सी उसे उतरने के लिए कहता है, पर वो नहीं उतरती और पर्सी कार को चलाने लगता है। मैडी उससे कहती है कि उसे उसकी परवाह है, पर पर्सी कार को बीच में ले जाता है जहाँ मैडी को आग लग जाती है और वो कार को सीधे समंदर में ले जाता है और मैडी को वहाँ से निकालकर दोनों एक जगह बैठकर बातें करते हैं, जहाँ मैडी पर्सी से कहती है उसने अपना घर बेच दिया है और अब वो कैलिफोर्निया जा रही है, और पर्सी से कहती है कि वो भी अब बड़ा हो गया है, वो खुद को संभाल लेगा। इसके बाद मैडी अपने फ्रेंड्स को अपना घर बेच देती है और पर्सी भी स्टडी के लिए दूसरे शहर जाने लगता है, जहाँ मैडी अपनी कार लेके उसको लेने आती है और दोनों अपनी अपनी मंजिल के लिए निकल जाते हैं। यहीं ये फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की मूवी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।